दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर सनी में एस्टेट एग्जाम 2021 3 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम पूरा पेपर सोल्व के साथ आपको दिखाएंगे ऑफिशियल आंसर के माध्यम से। दोस्तों अगर टीचर रिक्वायरमेंट से संबंधी हर जानकारी अगर सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सेट बी का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का है, जेबीटी पीआरटी लेवल 1 का है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। आंसर दे रखे ए है उपयुक्त पुनर्बल की कमी, उनके एक अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती, अधिगम व जैविक सीमाओं पर का प्रभाव। इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा, एक बिस्किट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्सी के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों में को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन दे रखा है ए संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकासात्मक का स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए संभावित विकास का स्तर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन दे रखा है ए पियाजे, कोहलबर्ग, किलीगम और नेक्स्ट ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर आएगा दोस्तों पियाजे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर ए आएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, मॉडलिंग। इसका आंसर आएगा दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है। इसका आंसर है ऑप्शन दे रखा है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था, किशोर अवस्था। इसका आंसर आएगा दोस्तों आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर आएगा इसका शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन दे रखा है ए है एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। इसका आंसर आएगा ए आएगा, एक्रिलिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे, माता पिता और उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन दे रखा है ए सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, वृहद तंत्र के, समय तंत्र के। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तंत्र के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ऑप्शन दे रखा है ए है चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। इसका आंसर आएगा चर अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क उद्दीलन, प्रोमट, सलाह और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों प्रोमट। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्ग्राफिया एक प्रकार है चलन अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का, अधिगम अक्षमता का। इसका आंसर आएगा अधिगम अक्षमता का। क्वेश्चन नंबर 15 है एक पूर्व संक्रियात्मक सत्र के बच्चों की
वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, को पियाजे ने कहा। आंसर ऑप्शन दे रखा है संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता, अनुकूल। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा, केंद्रीकरण। नेक्स्ट है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। ऑप्शन दे रखा है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, प्राथमिक। इसका आंसर आएगा नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी? कैनर ने, डाउन ने, स्किनर ने, सिगमंड फ्रायड ने। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैनर ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? आंसर ऑप्शन दे रखा है आत्मसातीकरण, समंजन, अभ्यांतरीकरण, अनुबंधन। इसका आंसर आएगा समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना की गई थी? थोर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, स्किनर द्वारा। आंसर आएगा इसका वाइगोत्स्की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन दे रखा है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एस्थोमॉर्फी। इसका आंसर आएगा एस्थोमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? जॉन लॉक ने, डार्विन ने, स्पिनोजा ने, वाटसन ने। इसका आंसर आएगा ए आएगा, जॉन लॉक ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, शेपिंग की संकल्पना दी गई है? थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, स्किनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तात्पर्य तत्व नहीं है? ध्यान, संग्रहण, उत्पादन और तैयारी। इसका आंसर आएगा तैयारी, और डी आएगा इसका तैयारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है? ए है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व, मौखिक ग्रंथि। इसका आंसर आएगा ए आएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉडलिंग आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। आंसर आएगा इसका सी आएगा, इसका सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? इसका आंसर ऑप्शन दे रखा है PECS, ब्रेल, टेलर फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, PECS। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्तय में शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन और रचना। आंसर आएगा इसका रचना, डी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन दे रखा है ए आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। इसका आंसर आएगा एनिमिज्म, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन ए है मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार, शब्द साहचर्य, स्वपन विश्लेषण। इसका आंसर आएगा साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुतावस्था, गुदावस्था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। ऑप्शन है ए है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसका आंसर आएगा दोस्तों नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी सही है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ऑप्शन ए है अन, फिर दूसरा है अन है, नीचे अलंत लगा है, उसके बाद है अनु, अनूप। इसका आंसर आएगा बी आएगा, अन, अलंत वाला अन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, चौथा पांचवा,
कैसे विशेषण हैं? आवृत्ति सूचक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रमवाचक सूचक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। सनान वनान पद में कौन सा समास है? अविभाज्य समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। भाववाचक संज्ञा पद है भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बचपन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। किस विकल्प में नित्य बहुवचन शब्द नहीं है? आंसू, व्याख्याता, अक्षत और दर्शन। इसका आंसर आएगा बी, व्याख्याता। क्वेश्चन नंबर 37। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, यण संधि है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं उसे अपने हाथों सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है, वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। इसका आंसर आएगा बच्चे बंदर से डरते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद है संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। ऑप्शन ए है कुछ, जो, कितना, कैसा। इसका आंसर आएगा जो। ऑप्शन बी सही है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। निषिद्ध, विहित, निर्भीक, शूरवीर, पदारूढ़, पदयुत, प्रवृत्ति, निर्वृत्ति। इसका आंसर आएगा निर्भीक, शूरवीर। उसके बाद है दोस्तों, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? कुंजड़िन, नागिन, नाइन, ईसाइन। इसका आंसर आएगा नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे घर का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। यह वाक्य एक गंभीर समस्या है। इसका आंसर आएगा यह वाक्य एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन डी सही है इसका। आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ए, य, ने, ये। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। विशेषण पद चुनिए। ऐश्वर्य, कंठोष्ठ, गुणशाली और उन्नति। इसका आंसर आएगा गुणशाली। ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? सुरचाप, सप्तवर्ण, घनकोणदंड, अम्मेश्वर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अमरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खालिस्तान है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। खालिस्तान डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ऑप्शन दे रखा है एन, ए, द, सम। इसका आंसर आएगा ए, बी आएगा इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड विच इज नॉट साइनोन ऑफ एफओई इज एनिमी, ओपोनेंट, फ्रेंड, एडवाइजरी। इसका आंसर आएगा फ्रेंड। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दैट इज योर हाउस। द अंडरलाइन वर्ड इज। ऑप्शन दे रखा है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। इसका आंसर आएगा प्रोनाउन। ऑप्शन बी सही है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। चूज द ग्रामिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सची विल बी गोइंग एब्रोड नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 50 है। द कंपैरेटिव फ्रॉम द यूजफुल इज। आंसर आएगा इसमें मोर यूजफुल। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51। हाउ खालिस्तान यू खालिस्तान देयर। इसका आंसर आएगा हाउ डिड यू देयर गेट देयर। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है। द साइनाउन ऑफ कोल्ड इज। ऑप्शन दे रखा है हॉट, रेनी, प्लीसेंट, चिली। इसका आंसर आएगा चिली। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। शिवाजी वाज ए ग्रेट किंग। दी अंडरलाइंड इन वर्क आर्ट। ऑप्शन दे रखा है नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव्स। इसका आंसर आएगा नाउन्स। ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। ही वाज फाइंड खालिस्तान पार्किंग हिज कार खालिस्तान इज ए नो पार्किंग एरिया। ऑप्शन दे रखा है अबाउट एट, फोर इन
फ्रॉम, इन, इन, एट। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, फॉर, इन। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इनकरेक्ट। वी सीन लीला इज टाउन दी देयर डे। ऑप्शन दे रखा वी सी, वी सीन लीला इन टाउन दी अदर डे। आंसर आएगा वी सी, वी सीन। ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वैकम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, वन वर्ड फॉर दैट स्वेयर टू हैपन इज। आंसर आएगा इसका ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, ही कैम लेट। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा, इसका भी आएगा, एन एडवर्ब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, इसका भी बी आएगा, डज आर कैप्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा इसका सी, 94। उसके बाद है एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 40। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, माता। क्वेश्चन नंबर 64, एक विद्यालय टीम की गत वर्ष में 4 जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष 6 खेल जीते, प्रतिशत वृद्धि क्या है? ऑप्शन आएगा सी, 50%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर आएगा बी, STU। उसके बाद है यदि 11 मीटर कपड़ा 100 में खरीदा गया, 10 मीटर 110 की दर से बेचा गया तो लाभ प्रतिशत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 21%। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71, दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर 3 और 1 के एकदम मध्य में स्थित है? इसका आंसर आएगा बी आएगा, सी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर आएगा ए आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक निश्चित कूट भाषा में माइंड को KGLB लिखा जाता है, इसका आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर भी डी आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा के नव गठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है? इसका आंसर आएगा डी आएगा, विकास गुप्ता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य जिले के साथ साझा नहीं करता? इसका आंसर आएगा डी, चरखी दादरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1977। क्वेश्चन नंबर 84, मनोहर ज्योति योजना संबंध है। ऑप्शन बी सही है इसका, जरूरतमंद घरों को एक लघु और ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने जानने से। क्वेश्चन नंबर 85, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षित को चुना गया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार हुड्डा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उगम नहीं है? ऑप्शन ए सही है इसका, सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आएगा मुक्केबाजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? फरुखनगर से, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 89, 2019 में संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी? ऑप्शन सी सही है इसका, 28 लाख।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभयारण्य है? ऑप्शन ए सही है इसका, छिलछिला वन्य। क्वेश्चन नंबर 91 में इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 इसमें आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 यह न केवल संभव है वर्ण गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसका है? यह हर्बर्ट का है। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 96 यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतकोण का मान 175 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या है? ऑप्शन बी सही है इसका, 72। क्वेश्चन नंबर 97 इसमें आएगा सी, 825 रुपये। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें आएगा सी, 6 वर्ष। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 इसमें आएगा ए, 44%। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें आएगा बी, 45 मिनट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है संकलनात्मक, बी आएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 103 इसमें आएगा ए, 45। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104 इसमें भी बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इसमें आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 इसमें भी सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 107 इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108 इसमें आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 109 इसमें आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 111 इसमें आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 112 इसमें आएगा सी, डी आएगा, इसमें आएगा डी, 6.25% हानि। क्वेश्चन नंबर 113 इसमें आएगा डी, 7200 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 इसमें भी आएगा बी, 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 115 इसमें आएगा डी, 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में कौन सा कथन विकल्प गलत है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी गलत है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 117 इसमें आएगा ए, 69। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 इसमें आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 119 इसमें आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 इसमें आएगा सी, 36। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 122 भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123 वन परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सही है, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। क्वेश्चन नंबर 124 प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जिनके लुप्त होने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर है 125 चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 126 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन सी सही है इसका, 1972 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127 सूची का मिलान कीजिए। इसमें इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? भारतीय शेर के लिए। उसके बाद है रणथंभौर किसके लिए है? ये आएगा बाघ के लिए। उसके बाद है काजीरंगा एक सींगा वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है बांदीपुर, ये किसके लिए है? कस्तूरी मुर्ग के लिए। उसके बाद है कंजरंगा पार्क, इसका आंसर आएगा कस्तूरी मुर्ग, ये डी का आएगा, बांदीपुर का हाथी आएगा दोस्तों। इसका ओ क्वेश्चन नंबर 128 इसका आंसर आएगा सी, ऑक्सीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129 इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का अक्ष पर झुका हुआ मौसम परिवर्तन का कारण होता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? ऑप्शन सी रजन, न रतन जोत। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कोक। इसके बाद है सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन इसका सही आएगा सी मेथेन। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। ऑप्शन बी सही है इसका अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। ऑप्शन बी सही है इसका कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त में होने वाले जल चक्र का एक चक्रण है? इसका आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ए, सी और ई सही है। उसके बाद 139, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 140, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था वायु प्रदूषण को हराना। ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141, परिस्थिति तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव या पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन इसका डी आएगा स्थानीय संरक्षण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 142, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। ऑप्शन ए सही है इसका हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 143, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 144, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया? यह इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 24 सितंबर से 28 सितंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 145, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। इसका आंसर आएगा एक दिशा में। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 146, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? ऑप्शन बी आएगा इसका, बी और डी दो में है, बी और डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 147, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान सौरमंडल का बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 149, कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण है? ऑप्शन बी आएगा पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पान्नो भाजू, पश्चिम बंगाल। ये सही नहीं है।